नमस्कार। आप देख रहे हैं द सिंगरौली पॉडकास्ट और आज हमारे साथ मेहमान हैं अभिमन्यु देव सिंह जी, जो कि पेशे से अधिवक्ता है और इस समय आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। धन्यवाद अमित जी। द सिंगरौली के सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया द सिंगरौली में। मैं इस कार्यक्रम में आकर के अपने आप को धन्य समझता हूं और मैं आपसे पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया। ठाकुर समाज से पहले आप व्यक्ति हैं जो कांग्रेस से आम आदमी में आए तो, लेकिन अभी तक निरंतर बने हुए हैं। ऐसे देखे गए आप ही के समाज से कितने लोग आए और चले गए? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है। जब हमने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, श्री मनीष सिसोदिया जी हमारे जो शिक्षा मंत्री दिल्ली के रहे हैं, उनके और माननीय केजरीवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में काम किया था, वो पूरे दिल्ली ही नहीं अपितु पूरे भारत में एक मानक तय किया गया और पूरे विश्व में उनको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। निश्चित रूप से शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश को आगे ले जाना है और युवाओं पर विशेष रूप से यह जिम्मेदारी बनती है कि हम शिक्षित हो करके और शिक्षित बेरोजगार हो चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, सभी को राजनीति में आना चाहिए और वही आधार बना करके जिस तरह से केजरीवाल जी हमारे यूपीएससी के परीक्षा पास करके आईआरएस की नौकरी छोड़ करके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए दिल्ली में अपनी सरकार बनाई और पूरे देश में उनको एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। उन्हीं का मार्गदर्शन प्राप्त करके मैं भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रही बात सिंगरौली की, तो जैसे ही मैंने सदस्यता ग्रहण की, अपना जो कार्य क्षेत्र मैंने सिंगरौली जिलों को बनाया और पार्टी ने जो हमें समय समय पर दायित्व दिया, उन दायित्वों का मैंने अपने पूर्ण मनोयोग के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया और आगे जैसा भी पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी, मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करता रहूँगा। रही बात जाति की और जिस समाज की बात है, तो मैं नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी किसी जाति, धर्म और संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर राजनीति करती है। यहाँ तो हर वर्ग, हर समुदाय के लिए काम करने का अवसर है और सभी को इस पार्टी में जुड़ करके और धैर्य के साथ काम करने की आवश्यकता है। वर्तमान में आप पिछले पार्टी पे जाते हैं, जैसे कांग्रेस में भी ये आरोप लगता है कि कांग्रेस के जो तमाम लीडर हैं वो मध्य प्रदेश को एक तरीके से 2-4-5 लीडर चला रहे हैं। वैसे ही आम आदमी पार्टी में यहाँ पे आरोप लग रहा है कि ये वन मैन आर्मी बन के आम आदमी पार्टी को कोई चला रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है कि जो राजनीतिक दल होता है कोई कंपनी या कारपोरेट नहीं होता है और वो एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर चलती है और जो उस विचारधारा के साथ काम करता है, स्वाभाविक रूप से उसकी सहभागिता होती है और सबके निर्णय के आधार पर ही कार्य होते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो होते हैं अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो कुछ भी अनर्गल आरोप लगाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी स्कोप है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज का युग जो है, जो वर्तमान में नव भारत, जो हमको आधुनिक नव भारत हम कह सकते हैं, तो उसमें जिस तरह से सत्ता के साथ में पुराने में सामंतवाद चलता था, उसी तरह से आज राजनीतिक रूप से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उन दोनों दलों में आप पूरे इतिहास उठा करके देखेंगे, एक निश्चित घराने जो हैं, उन घरानों के माध्यम से ही राजनीति चलती आ रही है। आप उसके सिंगरौली जिले में भी उदाहरण देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी उदाहरण देख सकते हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दे सकते हैं। क्योंकि ऐसे राजनीतिक दल को कोई मुद्दा आम आदमी पार्टी को नहीं मिलता है, इसलिए इस तरह का अनर्गल आरोप लगाते हैं। जैसा कि आपने कहा, आम आदमी पार्टी में सामूहिक निर्णय की जो परिकल्पना की गई है, उसी के आधार पर आज हमारी मध्य प्रदेश में भी राजनीति चल रही है। चला जी, 2-4 दिन पहले आपके जिलाध्यक्ष और किसी एक कार्यकर्ता के द्वारा तू मैं हुआ किसी कार्यक्रम को लेके, तो फिर ये मतलब ये खींचातान चल क्यों रहा है? और ये भी आरोप है कि
आरोप पुराने आपके जितने सहपाठी हैं सब लगाते हैं, जितने आपके पुराने कार्यकर्ता हैं सब आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए हैं, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, पुराने नहीं गए, 2-4 लोग गए हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं आम आदमी पार्टी में पूरी नहीं हो पा रही होंगी, तो इसलिए अति महत्वाकांक्षा बस वो अन्य दलों में गए हैं। हमारे जो जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो निष्ठावान कार्यकर्ता आज भी हैं, और आने वाले चुनाव में उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा कि हमारी आम आदमी पार्टी किस तरह से काम कर रही है। हमारे जब से मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह तोमर जी और हमारी प्रदेश अध्यक्षा और सिंगरौली की माननीय महापौर रानी अग्रवाल जी ने जिस तरह से राजनीति के क्षेत्र में, हमारे संगठन के क्षेत्र में जिस तरह से मजबूती के साथ पूरे मध्य प्रदेश में काम संगठन निर्माण के लिए कर रही हैं, वो आने वाले समय में कुछ समय में उसका परिणाम देखने को मिलेगा। अभी तमाम इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरा, इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राजनीति के का विषय है, तो चुनाव के आधार पर ही उसका हम आकलन नहीं कर सकते। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी, उसमें अगर हम वोट प्रतिशत का अगर हम आकलन देखें तो मात्र 1.5% और 2% का अंतर है। इससे यह साबित होता है कि जो जनता का जो रुझान है और जनता का जो हमारा आशीर्वाद है, तो हमारा आम आदमी पार्टी के साथ बना हुआ है, और आगे आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश में भी उसका परिणाम हम आपके बीच में देखने को मिलेगा। आने वाले समय में जो हमारा निकाय जो क्षेत्र है, चाहे वो ग्राम पंचायत क्षेत्र का हो, स्थानीय निकाय हो, चाहे नगरीय क्षेत्र का स्थानीय निकाय का चुनाव हो, उसमें हमारे अच्छे परिणाम निकल करके आएंगे। अभी कल ही आपके एक पूर्व नेता आए थे, संदीप शाह, उन्होंने तमाम आरोप लगाए आपके महापौर के ऊपर, और उन्होंने जैसे कहा कि ये जो पार्टी है ये वन मैन आदमी की पार्टी है, जो मैं फिर आपसे सवाल यही दोहरा रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी आता है, आपके पुराने कार्यकर्ता से लेके आदमी ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाता है, क्या कुछ रीजन है इसके पीछे? नहीं, मैंने जैसा ही कहा कि कुछ ऐसे अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षा आम आदमी पार्टी में पूरी नहीं हो रही होगी, ऐसे लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सामूहिक निर्णय के साथ में ही यह हमारा जो आम आदमी पार्टी है पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। उसी आधार पर सिंगरौली जिले में भी सामूहिक निर्णय के साथ के आधार पर हमारी पार्टी चल रही है। जो भी लोगों ने आरोप लगाया वो निराधार है। अभी नगर परिषद की तरफ चितरंगी भी जी बढ़ रहा है जी, और आने वाले समय में चितरंगी नगर परिषद में चुनाव भी होना है, क्या कुछ भूमिका रहेगी, क्योंकि आपका वहाँ गृह ग्राम भी है? जी, निश्चित रूप से पार्टी जो हमें जिम्मेदारी देगी, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, पार्टी ने हमें जो जिम्मेदारी दी है और इसके पहले भी जो जिम्मेदारी दी थी, मैं पार्टी के रीति नीति और सिद्धांत के आधार पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। अगर पार्टी हमको वहां नगर निकाय के संबंध में जो भी जिम्मेदारी देगी, उस जिम्मेदारी का मैं हूबहू और पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर पूरा पालन करूंगा। रही बात चितरंगी नगर परिषद का, तो निश्चित रूप से पहली बार वहां चुनाव होने वाले हैं, और उस चुनाव में हमारे लगभग जो है 10-11 गांव सम्मिलित हैं, और वो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, और अभी वार्ड का परिसीमन भी नहीं हुआ है, अभी वार्डों का गठन नहीं हुआ है। अभी जैसे ही वार्डों का गठन होगा और उसके आधार पर हमारी जो रणनीति होगी, हम वार्ड बाय वार्ड अपने जो कमेटियां होंगी उनका गठन करेंगे। नगरीय क्षेत्र का जो हमारा होगा, नगर परिषद का हमारा गठन होगा, और उस गठन के आधार पर आगे हमारी जो रणनीति बनेगी, हम लोग सब मिल बैठ करके प्रदेश अध्यक्ष महोदय के साथ में बैठ करके हम अपनी रणनीति बना करके आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी, और उसका बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ये हम आपको आपके दर्शकों को, अपने जो शुभचिंतकों हों, उनको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहते हैं। आखिरी सवाल आपसे हमारा ये है, वर्तमान में जो हालात पार्टी के हैं, अभी आम आदमी पार्टी के, आपको लगता है कि जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस, अभी इससे पहले कांग्रेस की भी स्थिति सही नहीं थी, लेकिन कांग्रेस इस समय उभर के आ रही है, उसमें सरवाइव कर पाएगी आम आदमी पार्टी? क्यों?
नहीं, निश्चित रूप से अभी मध्य प्रदेश में द्विदलीय व्यवस्था के रूप में थी। कभी कांग्रेस पार्टी का कहीं से विधायक जीता था तो कभी आप भारतीय जनता पार्टी का जीता था। पिछले 20-22 वर्षों से अगर 17-18 महीने की अगर निकाल दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आम जन लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता से अगर बात की जाए तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। किसी भी सरकारी कार्यालयों में चले जाएं, किसी भी जनप्रतिनिधि के पास चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, उनका कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। सिंगरौली ज़िला एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होता जा रहा है। वहाँ यहाँ की विस्थापन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के लोगों को विस्थापित करके सही मायने में न उनको कंपनसेशन दिया जाता है, न उनको रोजगार स्वरोजगार की कोई व्यवस्था की जाती थी। अभी तक चितरंगी हमारा काफ़ी हरित ब्लॉक के रूप में जाना जाता था। वहाँ के लोग काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से शांति के टापू के रूप में रहते थे, लेकिन वहाँ भी जो गिद्ध दृष्टि कंपनियों ने अपनाया है, इससे यह साबित होता है कि चितरंगी भी अब बचने वाला नहीं है। इस बात का भान चितरंगी के सभी जो आम मतदाता हैं, चितरंगी के जो आम नागरिक हैं, निवासी हैं, उनको इस बात का एहसास है कि अगर कंपनियां आ जाएंगी, जैसे कि सिंगरौली में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, चितरंगी में भी उसी तरह करना को मुहाल हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चितरंगी सहित पूरे सिंगरौली जिले और अभी तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में जनता तीसरे विकल्प के रूप में जो तलाश रही है, और आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ में लेकर के चलने का मादा रखती है। अभी आप हमारे साथ अभिमन्यु देव सिंह को सुन रहे थे। अगर आप हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।